दूसरा, कुछ विद्यार्थियों द्वारा यह भी मैसेज लिखा गया है, एकाध विद्यार्थियों द्वारा, कि सर थोड़ी हिंदी भाषा सरल रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा तो हमेशा सरल ही रहेगी हिंदी की, बट उपयुक्तता का ध्यान रखा जाएगा। अगर यूपीएससी के नोट्स में अगर आप ध्यान दें कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं और अगर नोट उनने क्या दिया है, उस नोट में दिया भी होता है कि जब भी उत्तर लेखन का प्रयोग करें तो उत्तर लेखन में शुद्धता का ध्यान रखें, संक्षिप्तता का ध्यान रखें, संक्षिप्तता का ध्यान रखें। तो मित्रों, सटीकता का भी ध्यान रखना है, सटीकता का ध्यान रखें। तो एक लास्ट बात आती है, सारगर्भिता का ध्यान रखें। ये सारगर्भिता ही होती है जिसको कहते हैं आप गागर में सागर भरना। तो कई बार जो ये ध्यान रखो, शुद्धता होनी चाहिए, आपके शब्द एक्यूरेट हों, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ब्रीफ हो शब्द, समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो सटीकता, जहां बात एक्यूरेसी की गई है, तो एक्यूरेसी का मतलब है कि जहां जिस संदर्भ में जिस हिंदी भाषा के शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां उसी संदर्भ में उसका प्रयोग किया जाए, अदरवाइज अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। तो सटीकता का ध्यान रखना है। विषय को जब उपयुक्तता के स्तर पर, सटीकता के स्तर पर, एप्रोप्रिएसी के स्तर पर बोला जाता है, तो कई बार जब हम आम बोलचाल में उस शब्द का प्रयोग नहीं करते तो हमें वह हिंदी भाषा का ही शब्द कठिन लगने लगता है। इसलिए मेरे तमाम प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा सुझाव होगा कि जो भी नया शब्द आता है, जिस नई शब्दावली को आप सुनते हैं, उसे आत्मसात करने के प्रयास करेंगे, उसे स्वग्रहण और स्वांगीकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उस शब्द के साथ अपने आगे की पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएं। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? वो शब्द उपयुक्तता का होगा, सारगर्भिता का होगा। सारगर्भिता का आशय केवल इतना है कि कई बार हम किसी बात को समझाने के लिए कहने लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से बात हुई, हमने कोई प्रश्न पूछा, तो आप कहने लगते हैं सर आई मीन टू से दैट दिस, ये सब करने लगते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सारगर्भिता का मतलब होता है एकदम पंचिंग वर्ड्स में बोलना कि सर मेरा मतलब यह वह नहीं है, दिस वन यही है जैसे भाव जब आप बताते हैं तब सारगर्भिता की बात आ जाती है, गागर में सागर भरने की बात आ जाती है। तो मित्रों ध्यान रखें, जब भी राजेश मिश्र सर उत्तर लेखन के क्रम में, टेक्स्ट लेखन के क्रम में भाषा का प्रयोग करेंगे, इन तमाम पक्षों का हमेशा ध्यान रखेंगे और इन पक्षों का ध्यान रखते हुए आपको भी अपने उत्तर लेखन की परिपाटी को आगे बढ़ानी होगी। अगर इस स्तर पर कहीं त्रुटियां आ रही हैं तो इसे धीरे धीरे विकसित करना है, वरीड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे मित्रों आपको विकसित करना है। और यकीन दिलाता हूं फिर से कि अगर लगातार आप आंसर राइटिंग की प्रक्रिया में रहे, लगातार आप टेक्स्ट नोट मेकिंग की प्रक्रिया में रहें, तो आपके 1 से 1.5 महीने में ये सारी चीजों पर परिवर्तन आ जाएगा। आप भाषा के साथ खेलना सीख जाओगे, और भाषा के साथ खेलना, जब आपके पास कंटेंट भी हो, कॉन्सेप्ट भी हो, खेलना ही आपके प्रेजेंटेशन का लैंडमार्क डिसीजन होगा। आपको यहाँ पर उत्तर लेखन करते समय एग्जामिनर को बताना है कि इस विषय के बारे में मैं जितना अच्छे से जानता हूँ, इस विषय का प्रस्तुतिकरण भी उतना बढ़िया कर सकता हूँ। प्रस्तुतिकरण करते समय आपको इन 4 कीवर्ड्स को ध्यान रखना होगा, और इसी कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा हमेशा ही शुद्ध भाषा और शुद्ध शब्दावलियों के प्रयोग किए जाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए कुछ बच्चों को इस भाषा के कुछ शब्द दुरूह या कठिन लगने लगते हैं, तो इस कठिनता को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। पर आप भी लिखते समय, पढ़ते समय, सुनते समय, समझते समय उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करेंगे।